अपने कम्युनिटी के चीज़ को लोग बुराई के तक पहुंचाते हैं। मगर आप दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, 2 लाख का बिल है, खुशी खुशी देते हैं। और यहाँ पर ही जब 5,500 में आईसीयू का बेड मिल रहा है तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है कि यहाँ बहुत महंगा है। और जहाँ पर ही 35,000 के नीचे आईसीयू का बेड नहीं होता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पर ही ऐसे पैसा बांटते हैं कि जैसे लगता है कि उनको खैरात मतलब सुखी मिल रहा है, बहुत सुकून फील होता है। ये बदनाम करने का एक साजिश है इस्लामिया हॉस्पिटल को। इस्लामिया हॉस्पिटल इतना स्मूथली चल रहा है, इतने अच्छे से चल रहा है, लोग यहाँ आ रहे हैं, लोग का इलाज हो रहा है, लोग फ़ायदा पहुँच रहा है यहाँ से, तभी लोग यहाँ आ रहे हैं। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। महंगाई हो गया, ये कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है। हम लोग यहाँ कोशिश से जो नेक टू नेक जो प्रॉफिट हम लोग यहाँ नहीं रखते हैं, जो हमारा खर्च है इंफ्रास्ट्रक्चर में हम उतना ही लेते हैं। इलेक्ट्रिक बिल कितना महंगा पहुँच गया, आप समझ लीजिए। डॉक्टर का फीस कितना महंगा है, डॉक्टर का फीस नहीं लेते हैं, फ्री में हम लोग सर्विस देते हैं। सब बेड जो पेइंग बेड है उनकी भी फैसिलिटीज़ वही है। 700 में जो पैसा नहीं देते हैं उसकी भी सर्विस वही है, उसमें से भी हम लोग डिस्काउंट करते हैं। उसमें भी इमाम मुअज्जिम के लिए हम लोग बेड रखे हैं, उसमें भी हम लोग ने 5 बेड ऐसा रखा है कि जहाँ पर आपको चार्ज नहीं लगेगा। गरीब लोगों के, गरीब से गरीब है, 50 रुपये में आपको ओपीडी हो रहा है, हमने वो चालू करके रखा। मगर आदमी ये समझ ले कि यहाँ पे फ्री इलाज है तो ये गलत है। ये फ्री इलाज का हॉस्पिटल कल भी नहीं था और आज भी नहीं है। ये मेयर फिरहाद हाकिम के सेंट्रल एवेन्यू इस्लामिया हॉस्पिटल में फेयर प्राइस मेडिसिन शॉप का उद्घाटन। अब मिलेगा जेनेरिक दवाइयों पर 70% तक का डिस्काउंट। आज शाम इस्लामिया अस्पताल के अध्यक्ष, कोलकाता के मेयर और राज्य के मंत्री फिरहाद हाकिम के हाथों सीआर एवेन्यू स्थित इस्लामिया अस्पताल में फेयर प्राइस मेडिसिन शॉप का उद्घाटन किया गया। फिरहाद हाकिम के साथ इस्लामिया अस्पताल के जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी समेत अस्पताल के मैनेजिंग कमेटी के सभी सदस्य भी इस वक्त मौजूद थे। आपको बता दें कि इस फेयर प्राइस मेडिसिन शॉप में कोई भी दवा 70% छूट के साथ मिलेगी। इस्लामिया अस्पताल के जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि हमारा मकसद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देना है और यही कारण है कि लोगों को दवाइयों में सबसे ज़्यादा छूट मिले। अपने कम्युनिटी के चीज को लोग बुराई के तक पहुंचाते हैं। ऐसे सब फेयर प्राइस है सब। फिर हम लोग कलकत्ता कॉर्पोरेशन से बोला फेयर प्राइस डायग्नोस्टिक शॉप, यहाँ पर हम लोग का ऐसे 70% तक आदमी को सहूलियत मिलेगा। ये प्राइवेट सेक्टर में पहली बार है यहाँ पर हम लोग फेयर प्राइस डायग्नोस्टिक शॉप इस्लामिया हॉस्पिटल। हालांकि इस्लामिया हॉस्पिटल का बहुत दिन से हम लोग फेयर प्राइस मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं। इस्लामिया हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें जो पेशेंट को जो दवाई दिया जाता है वो फेयर प्राइस ही, वो 70% ऑफ करके जितना प्राइस होता है उसमें दिया जाता है। लोगों जो यहाँ पर स्टॉक मेंटेन होता है वो फेयर प्राइस का स्टॉक मेंटेन, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम 700 में करते हैं और 700 में इलाज के लिए इतना ही पकड़ा हुआ है। फेयर प्राइस में जितना दाम आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितना खर्च आता है यहाँ पर तो उतना खर्च के लिए फेयर प्राइस करना पड़ता है। फेयर प्राइस हम लोग ऑलरेडी चालू था इस्लामिया हॉस्पिटल में। हमारा इनवर्ड जितना मेडिसिन था वो फेयर प्राइस ही था। अब हम लोग आउटवर्ड जितना मेडिसिन है उसके लिए फेयर प्राइस डायग्नोस्टिक शॉप किया है, जहाँ पर जो प्रेस्क्रिप्शन ओपीडी में जो प्रेस्क्रिप्शन लेके जो दवाई के लिए जितने पेशेंट निकलेंगे या बाहर के पेशेंट जितने दवाई के लिए आएंगे वो भी ये सहूलियत उनको भी मिले, जहाँ पर 70% ऑफ से उनको ये फेयर प्राइस शॉप से उनको दवाई मिलेगी। हम लोग तो टेंडर बुलाएं, उसमें सब जहाँ पर जिनके दूसरा जगह पे दुकान था वो और यहाँ पर हम लोग ने ये किया। अभी सब जगह गवर्नमेंट में भी 70-75% हो रहा इस बार। पहले बार हम लोग शुरू जो किया था 60% से, मगर 70% 80% तक कोई दवाई चल जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर एक कम बेसी करके 70% बात किया है उनको, जो 70% तक हमारा जो वेंडर है उनको बात करके 70% तक यहाँ पर बेहतर होगी। अभी हमारे पास न्यूरोलॉजिकल ये नहीं है, हम लोग और कुछ दिन में न्यूरो सर्जरी और न्यूरो मेडिसिन का वार्ड खोलेंगे। हमारे पास पेडिट्रिशियंस नहीं है, खोलेंगे।
हमारे ये आज ही MIC मीटिंग में वो हुआ है, तो हम लोग ये पूरा जो 9 तल्ला तक सब पूरा में ये ऑलरेडी हम लोग करें। 2 तो हमारा ICU का अभी किल्लत बहुत है कलकत्ता में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो मिलता ही नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिलता है। यहाँ पर इस्लामिया में हमारा कम खर्चा है, 730 का रेट से ही हमारा यहाँ पर इस्लामिया का चार्ज है, और 730 जिसके पास है वो 730 करता है, तो फ्री होता है उनके लिए 730 में, हमको गवर्नमेंट पेमेंट करता है। देखिए इसे ये कहेंगे कि ममता बनर्जी का एक सोच था, सब जगह सरकारी हॉस्पिटल में है। फिराद हकीम सदर है हमारे, उनके ये बात कहना था कि हॉस्पिटल में खोले हैं फेयर प्राइस का शॉप, मेडिसिन शॉप खोलना चाहिए। काफ़ी दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे, हम लोग ने शॉप किसी को दिया था, 20% डिस्काउंट में मेडिसिन मिलता था। उसके बाद हम लोग ने बंद कर दिया। बहुत सारे कंप्लेन आने लगे कि ये दवा है तो ये दवा नहीं है, तो जिसमें प्राइस मार्जिन रहता है तो ये मामला होता है। हम लोग ने बंद कर दिया कि ये इस्लामिया हॉस्पिटल पब्लिक के लिए है, जितना पब्लिक को आसान तरीके से सुविधे, डिस्काउंट जो भी मिलना चाहिए उनको फ़ायदा पहुँचे। इसी वजह से सदर साहब जो है फिराद हकीम साहब ने कई बार हमसे ये कहा कि देखो यहाँ पर ही हम लोग फेयर शॉप करेंगे मेडिसिन का, और इसको पेपर में ऐड दो तरीके से, और ऐड देने के बाद जिसके टेंडर आएगा, बिलो टेंडर होगा, उसको हम लोग देंगे। 60% का ऑफ़र आया, 65% का आया, 70% का हम लोगों को ऑलरेडी ये आने के बाद, तब इसने हमने मैनेजिंग कमेटी में पास करने के बाद इसको हम लोगों ने चालू किया। आज फिराज साहब बहुत खुश हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरह से इस्लामिया हॉस्पिटल में उनके आने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, ये तमाम कमेटी उनकी शुक्रगुजार है, शुक्रिया अदा करती है फिराज हकीम साहब का। उनके आने से आज ये बिल्डिंग जो खड़ा है, इमारत खड़ा रहता, मगर फंडिंग का प्रॉब्लम था, बहुत सारे चीज़ का प्रॉब्लम था। आज उनके आने से, सदर होने से इस्लामिया हॉस्पिटल को जो फैज़याब हो रहा है, जो फ़ायदा हो रहा है, ये आने वाला कल में भी इस्लामिया हॉस्पिटल के तमाम मैनेजिंग कमेटी मेंबर उनके शुक्रगुजार होंगे कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस्लामिया हॉस्पिटल में, और लोग आते रहें और लोग यहाँ डोनेशन के हैसियत से, CSR फंड के हैसियत से लोग यहाँ जुड़ते रहें कि आज ये मुकम्मल हॉस्पिटल हो गया। मैं जो ये आज ये फेयर प्राइस शॉप जो है ये खुला है, 70% डिस्काउंट में दवा मिलेगा, और आप लोग इसका बाहर से भी कस्टमर आ सकते हैं। जो पेशेंट यहाँ से छुट्टी लेंगे, दवा लेते हैं, वो भी अपना स्लिप दिखा के यहाँ पर 70% डिस्काउंट में दवा मिल सकता है। बात बाकी यही है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना। कोई भी दवा यहाँ से दवा ले सकता है, कोई भी दवा यहाँ से ले जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसके पास इस्लामिया का कोई ज़रूरी नहीं है। बाहर से भी पेशेंट आएंगे, 24 आवर्स है ये, 24 आवर्स खुला रहेगा। बाहर से भी पेशेंट आएंगे तो यहाँ से दवा 70% का डिस्काउंट में वो दवा, जेनेरिक दवा ले सकता है। आप लोग आम आदमी के लिए सोच रहे हैं, लोगों को 70% दवा में रिवायत मिले, इसके लिए आप लोगों ने एक बहुत अच्छा कोशिश किया, लेकिन फिर भी कुछ लोग का कहना है कि पहले का इस्लामिया और अभी में जो प्राइस काफ़ी बढ़ गया है ट्रीटमेंट का। देखिए, ये बात उनको सोचना पड़ेगा कि आजकल डॉक्टर, पहले यहाँ से डॉक्टर निकल कर प्रैक्टिस कर जाते थे, अब यहाँ कोई हॉस्पिटल में कोई ऐसे डॉक्टर नहीं है, सब प्रोफेशनल हो गए हैं। उनकी फ़ीस जहाँ 2000 रुपया बाहर में है, हम लोग यहाँ पर ही 500 रुपये में उनका इलाज दे रहे हैं। उनको समझना पड़ेगा कि ये हॉस्पिटल, पहले हॉस्पिटल में अभी के हॉस्पिटल में बहुत फ़र्क है। ये सिस्टम में फ़र्क है, सेंट्रलाइज AC है, लोगों को सुविधा है, हर एक चीज़ सिस्टम है। पहले स्टाफ 25 से 30 थे, आज स्टाफ 150 से ऊपर है। इलेक्ट्रिसिटी महंगाई पड़ गई है, डॉक्टर का फ़ी महंगा पड़ गया है, हर एक चीज़ महंगा हो गया। पहले का आप देखेंगे तो पहले जो है हॉस्पिटल में जो है खटमल बेड में रहता था, आज एक तो भी कंप्लेन दिखा दीजिए। फूडिंग में आप आ जाइए, खाने पे जिस तरह से हम लोग टेस्ट करते हैं खाने का, ये नहीं कि कमेटी के मेंबर नहीं खाते हैं, ये इस तरह से आप फैसिलिटीज़ जो है, जो बड़े हॉस्पिटल में मिलता है वो यहाँ पर ही मिलता है। जो लोग ये कहते हैं, एक बार अपने दिल में हाथ रख कर कहें कि दूसरे हॉस्पिटल में जाके 1 लाख रुपया दे सकते हैं, मगर यहाँ 5000 देने में उनको ये महंगा लगता है। ये बात समझना चाहिए कि ये हॉस्पिटल में जो फ़ायदा पहुँच रहा है, लोग आ रहे हैं, इलाज हो रहा है, और लोग यहाँ से फ़ायदा लेकर ही जा रहे हैं।
इस बात को समझने की ज़रूरत है। अपने कम्युनिटी के चीज़ को लोग बुराई के तक पहुंचाते हैं, मगर आप दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, 2 लाख का बिल है, खुशी खुशी देते हैं। और यहाँ पर ही जब 5,500 में आईसीयू का बेड मिल रहा है तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है कि यहाँ बहुत महंगा है। और जहाँ पर ही 35,000 के नीचे आईसीयू का बेड नहीं होता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पर ही ऐसे पैसा बांटते हैं कि जैसे लगता है कि उनको खैरात मतलब सुखी मिल रहा है, बहुत सुकून फील होता है। आप दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए अगल बगल, आप देख लीजिए, वहाँ से कंपेयर, हमारा डॉक्टर देख लीजिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, हमारा इलाज देख लीजिए। जो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं यहाँ आते हैं, हम लोग चाहते हैं कि 700 में यहाँ एडमिशन ले, एक दिन नहीं होता है, दूसरे दिन बेड नहीं रहता है, फिर भी हम लोग उनको लेते हैं कि एक दिन का पेमेंट कर दें, दूसरे दिन हम जैसे बेड खाली होता है हम लोग देते हैं। आज हमारे पास आईसीयू क्राइसिस है, हमारे पास 40 आईसीयू बेड है, तब भी हम उसको जगह नहीं दे पा रहे। तो हम यहाँ इलाज इसलिए करने के लिए बैठे हैं, कोई भी पेशेंट आता है हम लोग चाहते हैं कि उसको इलाज हो, यहाँ भर्ती हो, आईसीयू में खाली हो तो हम लोग 1-2 दिन पेइंग के बेड के लिए रखते हैं, फिर उसके बाद आपको 700 में उसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे खाली होता है उसको कन्वर्ट करते हैं। ये बदनाम करने का एक साजिश है इस्लामिया हॉस्पिटल को। इस्लामिया हॉस्पिटल इतना स्मूथली चल रहा है, इतने अच्छे से चल रहा है, लोग यहाँ आ रहे हैं, लोग का इलाज हो रहा है, लोग फ़ायदा पहुँच रहा है यहाँ से, तभी लोग यहाँ आ रहे हैं। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। महंगाई हो गया, ये कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है। हम लोग यहाँ कोशिश से जो नेक टू नेक जो प्रॉफिट हम लोग यहाँ नहीं रखते हैं, जो हमारा खर्च है इंफ्रास्ट्रक्चर में हम उतना ही लेते हैं। इलेक्ट्रिक बिल कितना महंगा पहुँच गया, आप समझ लीजिए। डॉक्टर का फीस कितना महंगा है, डॉक्टर का फीस नहीं लेते हैं, फ्री में हम लोग सर्विस देते हैं। सब बेड जो पेइंग बेड है उनकी भी फैसिलिटीज़ वही है, 700 में जो पैसा नहीं देते हैं उसकी भी सर्विस वही है, उसमें से भी हम लोग डिस्काउंट करते हैं। उसमें भी इमाम मुअज्जिम के लिए हम लोग बेड रखे हैं, उसमें भी हम लोग ने 5 बेड ऐसा रखा है कि जहाँ पर आपको चार्ज नहीं लगेगा। गरीब लोगों के, गरीब से गरीब है, 50 रुपये में आपको ओपीडी हो रहा है, हमने वो चालू करके रखा। मगर आदमी ये समझ ले कि यहाँ पे फ्री इलाज है, तो ये गलत है। ये फ्री इलाज का हॉस्पिटल कल भी नहीं था और आज भी नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। आने वाले दिन में क्या क्या करेंगे? आने वाले दिन में बहुत सारे काम है, ये काम तो मैं अभी नहीं बोलूँगा, जब होगा इंशाल्लाह। आगे वाला कल में जो है 7 पॉइंट इस्लामिया, हम लोग उस पर ध्यान डालें। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, यदि अल्लाह ने चाहा तो मेडिकल कॉलेज का भी हम लोग की प्लानिंग है। हमारे सदर साहब इस मामले में बहुत सीरियस हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका रहते रहते टेन्योर में जब तक वो हैं, ये सब काम और हमारी तमाम कमेटी मिलकर इसको आगे बढ़ाएगी। Let me introduce TVR Healthcare to you all. All sorts of healthcare services can be availed under same roof called TVR Healthcare. You can get a consultation done with any of our general physician, gynecologist, oncologist, dermatologist, nephrologist, urologist. You can get your blood test done at an affordable price. Also, you can book your USG, X-ray, Echo, CT, MRI here. Do check this out and book an appointment at the number given on the screen. उम्रा और हज के सफर पर चले अल जना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। ब्लैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100 957 669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।